नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 आप देख रहे हैं। टॉप 5 में जिन 5 बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे, सबसे पहले नजर उनकी सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने दी खटीमा और मसूरी गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि। प्रदेश में फिर से शुरू होगा राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण। जनता पर फिर से पड़ी महंगाई की मार। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 25 रुपए तक बढ़ी। देहरादून में गैस की कीमत 900 रुपए के पार। उत्तराखंड में सहायक अध्यापकों की भर्ती पर लगी रोक हटी। कोर्ट ने दिए भर्ती शुरू करने के निर्देश। कोर्ट के आदेश के अधीन रहेंगी भर्तियां। उत्तराखंड के आशा वर्कर्स और आशा फैसिलिटेटर्स को 5 महीने तक प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलेंगे 2-2 हजार रुपए। सीएम की घोषणा पर शासन आदेश जारी। उत्तराखंड के कुछ जिलों में हो सकती है बारिश। बद्रीनाथ और केदारनाथ की चोटियों पर हुई बर्फबारी। कई सड़कें अभी भी बंद। तो चले सबसे पहले टॉप स्टोरी में बात करेंगे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की, उत्तराखंड के शहीदों की। दरअसल 1 तारीख को और 2 तारीख को मसूरी गोलीकांड और खटीमा गोलीकांड की बरसी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी और खटीमा गोलीकांड में शहीद हुए उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। उन्होंने कहा है कि शहीदों का योगदान उत्तराखंड को बनाने में बेहद महत्वपूर्ण था। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। शहीदों के जो सपनों का उत्तराखंड है, उसको बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। इससे पहले आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा पहुंच करके खटीमा में शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में शहीद राज्य आंदोलनकारियों के परिजनों को भी सम्मानित किया। उन्होंने ये भी कहा कि शहीदों के परिजनों को सम्मानित करके वो स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। खटीमा, मसूरी, रामपुर तिराहा, इन जगहों पर हुई शहादत से ही उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का विकास करने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने रोजगार, सड़क, शिक्षा आदि को लेकर जो सपने देखे थे, उन्हें पूरा करने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। आने वाले 10 वर्षों में निश्चित रूप से उत्तराखंड देश का एक आदर्श राज्य बनकर के सामने आएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि राज्य आंदोलनकारियों को सम्मान स्वरूप प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं, लेकिन अनेक राज्य आंदोलनकारी इससे छूट गए हैं। 30 जुलाई 2018 के बाद राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण नहीं किया गया। राज्य आंदोलनकारियों की मांग पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण के लिए नया शासन आदेश जारी किया जाएगा। इसमें 31 दिसंबर 2021 तक चिन्हीकरण की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि चिन्हित राज्य आंदोलनकारी जिन्हें 3100 रुपए पेंशन अनुमानित की गई है, उनकी मृत्यु के पश्चात उनके आश्रित और पत्नी को भी 3100 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। विभिन्न विभागों में कार्यरत राज्य आंदोलनकारियों को सेवा से हटाए जाने के हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल कर ठोस पैरवी इसकी करेगी, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा। राजकीय अस्पतालों की तरह मेडिकल कॉलेजों में भी राज्य आंदोलनकारियों का निःशुल्क इलाज सुनिश्चित करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि राज्य आंदोलनकारियों की अन्य मांगों पर भी निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। तो खटीमा गोलीकांड के मौके पर मुख्यमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उस दौरान मुख्यमंत्री ने ये तमाम घोषणाएं की, जिसमें महत्वपूर्ण बात ये उन्होंने कही कि उत्तराखंड के जो राज्य आंदोलनकारी हैं, उनका चिन्हीकरण एक बार फिर से किया जाएगा। उनकी जो पेंशन है उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने घोषणा की। इलाज के लिए क्या कुछ उन्हें सुविधाएं मिलेंगी, उसके लिए भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की। चलिए अब बात कर लेते हैं जनता की जेब पर पड़ी महंगाई की मार की। दरअसल देश की जनता पर महंगाई की मार लगातार पड़ रही है, चाहे वो तेल की कीमतें हों, पेट्रोल डीजल की कीमतें हों या फिर रसोई गैस की कीमतें हों, लगातार इनमें इजाफा देखने को मिल रहा है। अब इसी सिलसिले में एक बार फिर से सरकारी तेल कंपनियों ने लोगों को एक और झटका दिया है। बुधवार को घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों को बढ़ाया गया है। कितने बड़े हैं तो वो भी आप जान लीजिए। दरअसल बिना सब्सिडी वाला 14.2 किलो का जो घरेलू रसोई गैस का सिलेंडर आता है, इसके दामों में 25 रुपए तक की वृद्धि की गई है। अब ये 25 रुपए बढ़ जाने के बाद देहरादून में इस गैस सिलेंडर की कीमत 904.50 रुपए हो चली है। वहीं जो 19 किलो का जो कमर्शियल सिलेंडर होता है, इसके दामों में 75 रुपए का इजाफा हुआ है और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत अब हो चुकी है 1739 रुपए। इससे पहले भी लगातार गैस के दाम देश में बढ़ते आए हैं। इसी साल करीब 190 रुपए का इजाफा गैस सिलेंडरों के दामों में हुआ है। 50 रुपए गैस सिलेंडर के दाम में पिछले 15 दिनों में बढ़ चुके हैं, जिसमें 25 रुपए हाल ही का जो दाम है और 25 पहले बढ़ चुके हैं। इन 15 दिनों के अंदर 50 रुपए तक जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसके दाम बढ़ चुके हैं। इससे पहले 17 अगस्त को 25 रुपए बढ़ाए गए थे और इसके बाद ये 15 दिन के अंदर दूसरी बार 25 रुपए गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। हालांकि जो पेट्रोल और डीजल है उसमें एक मामूली सी राहत
15-15 पैसे की पेट्रोल और डीजल में मामूली सी राहत लोगों को मिली है। लेकिन इसके अलावा भी ये कहा जा सकता है कि देहरादून में एक तरफ पेट्रोल की कीमतें करीब 100 के पास पहुंच चुकी हैं और जो घरेलू रसोई गैस सिलेंडर है वो 900 के पार पहुंच चुका है। अब ऐसे में लोगों की जेब पर इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है। लोगों का भी कहना है कि महंगाई की मार से उनके घरों का बजट जो है वो बिगड़ता जा रहा है। इससे पहले घरेलू रसोई गैस की कीमत 879 रुपये 50 पैसे थी। इसमें लगातार बढ़ोतरी के कारण लोगों की रसोई का जो बजट है वो बिगड़ता जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो दूसरी चीज़ों पर महंगाई की मार को मार रही हैं, जिससे कि जनता परेशान है और सरकार से गुहार लगा रही है कि कम से कम थोड़ी सी राहत इस मामले में जनता को जरूर दी जानी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के सहायक अध्यापकों की भर्ती पर लगी रोक की। दरअसल उत्तराखंड में सहायक अध्यापकों की जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर रोक लगी थी। इस रोक को हटा दिया गया है। हाईकोर्ट ने सरकार को कानून सम्मत तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के निर्देश दिए हैं। ये नियुक्तियां अंततः जो कोर्ट है, हाईकोर्ट है, उसके आदेश के अधीन ही रहेंगी। वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगल पीठ ने यह निर्देश बुधवार को इस मामले से जुड़ी हुई कई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया था कि प्रदेश सरकार की ओर से सहायक अध्यापक के 2600 पदों पर दिसंबर 2018 में एक विज्ञप्ति जारी की गई थी। NIOS से DLED प्रशिक्षित जो अभ्यर्थी है उनको सहायक अध्यापकों की इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है, जबकि केंद्र सरकार और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने इन अभ्यर्थियों को मान्यता दी थी। ऐसे में राज्य सरकार का एक कदम गैर कानूनी था। ये बातें याचिकाकर्ताओं की तरफ से कही गई थी। इसके बाद अदालत ने राज्य के इस कदम पर रोक लगा दी है और इन अभ्यर्थियों को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। अब राज्य सरकार की ओर से इस मामले में कहा गया कि सरकार ने इन अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दे दिए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया से रोक हट चुकी है जिन 2600 पदों पर सहायक अध्यापकों की भर्ती होनी थी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड की आशा वर्कर्स और आशा फैसिलिटेटर्स की। दरअसल उत्तराखंड की आशा वर्कर्स पिछले 30 दिनों से करीब 1 महीने से आंदोलन कर रही थी। इनका आंदोलन जो खत्म हुआ है वो खबर भी हमने आपको कल बताई थी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, आश्वासन दिया था, उसके बाद ये आंदोलन खत्म हुआ। इसके बाद अब उत्तराखंड की सभी जो आशा कार्यकर्त्रियां हैं और आशा फैसिलिटेटर्स हैं इनको प्रोत्साहन राशि के रूप में 5 महीने तक 2-2 हज़ार दिए जाएंगे। इस संबंध में बुधवार को राज्य सरकार की तरफ से शासनादेश जारी हो चुका है, जीओ जारी हो चुका है। मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी तो उसके संबंध में ही यह आदेश जारी हो चुका है। अब आशा वर्कर्स और आशा फैसिलिटेटर्स को 5 महीने तक प्रोत्साहन राशि के रूप में 2-2 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। इससे पहले सीएम के आश्वासन के बाद इन लोगों ने अपनी हड़ताल को खत्म किया था। मंगलवार को जो प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने के लिए गया था तो सीएम ने कहा था कि 20 दिन का समय चाहिए और 20 दिन के अंदर कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। सीएम आवास कूच करने के लिए आशा वर्कर्स वहां पर निकली थी, लेकिन फिलहाल की खबर ये कि इन आशा वर्कर्स के लिए, आशा फैसिलिटेटर्स के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में 5 महीने तक 2-2 हज़ार रुपये की धनराशि दी जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मौसम की। दरअसल पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में लगातार बारिश जारी है। ऐसे में कई जगहों पर सड़कें बंद हैं। भूस्खलन के चलते कई मार्ग बंद हो चुके हैं। मलबा कई सड़कों पर अभी भी देखने को मिल रहा है। बड़ी मुश्किल से जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनको खोला गया है, लेकिन इसके अलावा जो दूरस्थ इलाके हैं, जो ग्रामीण सड़कें हैं, कई ग्रामीण सड़कें इस वक्त अभी भी बंद चल रही हैं। अगर मौसम की बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र का ये अनुमान है कि उत्तराखंड के करीब 6 से 7 जिलों में आने वाले कुछ घंटे तक, यानी कि 24 घंटे तक या फिर 48 घंटे तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसमें देहरादून भी शामिल है। देहरादून और आसपास के इलाकों में बूंदाबांदी की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। इसके साथ ही 7 अन्य जिले हैं जहां पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें ऊंचाई वाले इलाकों की तो लगातार हो रही बारिश के बाद तापमान में क्योंकि काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है, इसके चलते जो बद्रीनाथ धाम है उसकी ऊंची जो चोटियां हैं उन चोटियों पर हिमपात भी देखने को मिला है। सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली है। तो वहीं केदारनाथ धाम में भी अब केदारनाथ धाम की ऊंचाई वाले इलाके में ऊंची चोटियों पर बर्फबारी की खबरें सामने आ रही हैं। यहाँ पर भी सीजन का पहला हिमपात हुआ है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी के अन्य जिले हैं कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। जहाँ तक सड़कों का प्रश्न है तो काफ़ी सारी सड़कें, काफ़ी सारे नेशनल हाईवे खुल चुके हैं, लेकिन कुछ सड़कें ऐसी हैं जो कि अभी भी बंद चल रही हैं। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय आप कमेंट करके दे सकते हैं। संवाद 365 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।